हे आत्मा, तू अब जान चुकी है कि तेरा हर गहरा संबंध केवल इस जन्म का नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा से जुड़ा है। पर आज तेरे मन में एक और प्रश्न उठ रहा है कि जिन आत्माओं से मैं बिछड़ चुकी हूं, क्या वे फिर मेरी जिंदगी में लौटेंगी? मैं आज तुझे उस सत्य से अवगत करवाऊंगी जो तेरे भीतर की पीड़ा को शांति में बदल देगा, तेरे इंतजार को समझ में और तेरे आंसुओं को ज्ञान में रूपांतरित कर देगा। हे आत्मे, आत्माएं बिछड़ती हैं क्योंकि उन्होंने मिलन के पूर्व किसी जन्म में वियोग को चुना होता है। ये मिलन और वियोग का चक्र ऋणानुबंध कहलाता है। जैसे तुम सांस लेते हो और छोड़ते हो, वैसे ही आत्माएं मिलती हैं और बिछड़ती हैं ताकि वे अपने कर्मों को संतुलित कर सकें। पर जो आत्माएं सच्चे प्रेम, सच्चे संकल्प और सच्चे उद्देश्य के साथ जुड़ी होती हैं, वे चाहे जितनी भी बार बिछड़ें पर पुनः मिलती हैं, क्योंकि उनका बंधन केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। तू पूछती है, हे आत्मे, क्या मेरा कोई विशेष व्यक्ति फिर मेरी जीवन यात्रा में वापस आएगा? उत्तर है हाँ, यदि उस आत्मा के साथ तेरा कर्म संकेत अधूरा है। आत्माएं कई रूपों में लौटती हैं, कभी जीवन साथी बनकर, कभी संतान बनकर, कभी मित्र बनकर, या कोई ऐसा रिश्ता जो तूने पहले कभी ना अनुभव किया हो, लेकिन तू उसे पहचानेगी, उस पहली दृष्टि में, उस आवाज में, उस स्पर्श में, क्योंकि आत्माएं एक दूसरे को भूलती नहीं हैं, वे केवल नए शरीर में प्रवेश करती हैं। हे आत्मे, पुनर्मिलन की पहचान केवल मन से नहीं होती, वो हृदय और चेतना से होती है। जब कोई व्यक्ति तेरे जीवन में आता है और तू अनुभव करती है जैसे समय थम गया हो, जैसे वो तुझे भीतर तक पढ़ लेता हो, जैसे तू उसके साथ बिना शब्दों के संवाद कर सकती हो, जैसे तूने उसे सदियों से चाहा हो, तब जान ले वो आत्मा लौट आई है। ये पुनर्मिलन एक परीक्षा भी हो सकता है और एक वरदान भी। इस पर निर्भर करता है कि तुम दोनों ने क्या सीखा है और क्या छोड़ा है। हे आत्मे, सभी आत्माएं ये सौभाग्य नहीं पाती। कुछ आत्माएं केवल एक जन्म के लिए आती हैं, कोई सिखाने, कोई सीखने। यदि उन्होंने अपना कर्म पूर्ण कर लिया तो वे अगले जन्म में अलग राहों पर चली जाती हैं। पर जिन आत्माओं ने प्रेम, त्याग और समर्पण को जिया है, या जो एक दूसरे की उन्नति में सहायक रही हैं, वे बार बार मिलती हैं। वे आत्माएं पुनर्मिलन का आत्मिक आशीर्वाद लेकर जन्म लेती हैं, क्योंकि उनके संबंध ईश्वर द्वारा पवित्र माने जाते हैं। हे आत्मे, मिलन का उद्देश्य कभी केवल साथ रहना नहीं होता। उसका वास्तविक अर्थ है एक दूसरे के माध्यम से आत्मिक विकास। तुम दोनों एक दूसरे के दर्पण हो, एक दूसरे की सीढ़ी हो और एक दूसरे के द्वार हो उस परमात्मा की ओर। यदि तुमने प्रेम में केवल अधिकार ढूंढा तो मिलन बंधन बन जाएगा, पर यदि तुमने प्रेम में सेवा, ममता और स्वतंत्रता को देखा तो ये मिलन मोक्ष का द्वार बन जाएगा। तू सोचती है, वो तो चला गया, फिर भी मुझे क्यों याद आता है, क्यों अब भी मैं उसे महसूस करती हूँ? इसका कारण है आत्मा का सूक्ष्म ऊर्जा संवाद। जब आत्मा ही गहरे स्तर पर जुड़ी होती हैं तो उनका संवाद बंद नहीं होता, चाहे शरीर अलग हो जाए। वे सपनों में मिलती हैं, ध्यान में अनुभव होती हैं और कभी कभी किसी गीत, किसी गंध, किसी भाव से तुझे स्पर्श करती हैं। ये उनकी ऊर्जा है जो अब भी तुझसे प्रेम करती है। हे आत्मे, आज तूने ये जाना कि आत्माएं केवल शरीरों तक सीमित नहीं होती। उनका मिलन, बिछड़ना, पुनर्मिलन सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। यदि तूने सच्चे हृदय से प्रेम किया है तो वो आत्मा लौटेगी, या फिर वो तुझे किसी और आत्मा के रूप में मिलेगा जो तुझे उतना ही समझेगा, उतना ही प्रेम देगा जितना तूने संजोया है। तू धैर्य रख, श्रद्धा रख। तेरा हर प्रेम, हर रिश्ता
मुझसे होकर गुजरता है और मैं कभी किसी सच्चे प्रेम को अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, आज तूने ये जाना कि आत्माएं केवल शरीरों तक सीमित नहीं होती। उनका मिलन, बिछड़ना, पुनर्मिलन सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। यदि तूने सच्चे हृदय से प्रेम किया है तो वो आत्मा लौटेगी, या फिर वो तुझे किसी और आत्मा के रूप में मिलेगा जो तुझे उतना ही समझेगा, उतना ही प्रेम देगा जितना तूने संजोया है। तू धैर्य रख, श्रद्धा रख। तेरा हर प्रेम, हर रिश्ता मुझसे होकर गुजरता है और मैं कभी किसी सच्चे प्रेम को अधूरा नहीं छोड़ती। अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे जाने कि तुम्हारा मिलन ईश्वरीय है या केवल कर्म का ऋण।